लूप हमारा टॉपिक चल रहा था और उसको सीखने के लिए आज ये सीरीज प्रिंट कराने वाले हैं। लिखा राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फॉलोइंग सीरीज इन जावा। एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें ये सीरीज प्रिंट करेंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें ये, और सो ऑन 10 सीरीज हमारे पास है। अच्छा, प्रोग्राम जो हमारा स्टार्ट होगा, लूपिंग का हो या कोई भी टॉपिक हो, इम्पोर्ट जावा से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्ट जावा डॉट यूटीआईएल डॉट स्टार। इसके बाद बना लेते हैं क्लास, और क्लास को नाम दे देते हैं सीरीज। ब्रैकेट खुल जाएगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और फिर खुल जाएगा ब्रैकेट। अच्छा, देखा जाए तो पहली सीरीज हम सॉल्व कर रहे हैं और इसमें कोई चीज इनपुट नहीं लेनी है, तो स्कैनर का कोई यूज नहीं है। और अगर स्कैनर का यूज नहीं है तो इस इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल का भी यूज नहीं था। बना दिया तो कोई दिक्कत नहीं, लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है हमें, कोई चीज इनपुट नहीं लेनी है, सीधे हमें यही प्रिंट कराना है। अच्छा, देखे तो यहाँ पे 1 2 3 टोटल गिनेंगे 10 स्टार दिए हुए हैं और इन 10 स्टार को हमें प्रिंट कराना है। क्या करें, मल्टीपल नेचर का वर्क है और एक ही काम बार बार करना है। क्या करते हैं, पिछली क्लास में सीखा था कि लूप का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, और देखा जाए तो हमें पता है कितनी बार लूप चलाना है। अच्छा, लूप के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं INT। इसके बाद लूप लगाएंगे फॉर। 3 चीजें हमें देख लेनी होती है, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और अपडेशन रूट। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या रहेगा, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 1 से रहेगा। एंडिंग पॉइंट हमारा क्या रहेगा, एंडिंग पॉइंट हमारा 10 तक रहेगा। 10 बार हमें नजर आ रहा है, और 1 से 10 तक पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, i++। ये हमारा लूप लग गया। इस ब्रैकेट के अंदर जितना काम लिखेंगे बार बार होगा। अभी देखें तो हमें प्रिंटिंग करनी है, क्या लगा दें, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और इसके अंदर जो लगा देंगे प्रिंट हो जाएगा। अभी स्टार नजर आ रहा है, डबल कोट्स में लगा दे स्टार। डबल कोट्स में क्यों लगाया है, क्योंकि स्टार का स्टार एज इट इज प्रिंट कराना है। लूप का ब्रैकेट खुला था, यहाँ बंद हो गया, पब्लिक स्टैटिक का बंद हो गया, क्लास का बंद हो गया। ये हमने डिनोट करने के लिए लगाया है, लगाना नहीं है अपने प्रोग्राम में। ये जो प्रोग्राम चलेगा, इतना पोर्शन हमारा 10 बार नाचेगा। आई की वैल्यू 1 होगी, स्टार प्रिंट होगा। आई की वैल्यू 2 होगी, फिर स्टार प्रिंट होगा। आई की वैल्यू 10 तक जाएगी, मतलब 10 टाइम्स हमारा लूप चलेगा, और जैसे ही 11 होगी लूप रुक जाएगा। पूरा ड्राई रन इसका हम लोगों ने पिछली क्लास में देख लिया था। तो ये प्रोग्राम हमारा पहली सीरीज कंप्लीट हो गई। दूसरी सीरीज पे हम आ जाते हैं। अच्छा, दूसरी सीरीज को करने के लिए इसी प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं। देखा जाए तो कितने हैं, 3 3 6 3 9 1 10, फिर से 10 स्टार हैं, बस इनका ऑर्डर बदला हुआ है। ये हमारा वर्टिकल ऑर्डर में था, और ये हमारा जो जा रहा है ये हमारा हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में जा रहा है। किस तरीके से इसको काम करा जाए, मतलब वर्क एकदम सेम है, बस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का फर्क है। वो वर्टिकल में था, ये हमें हॉरिजॉन्टल में कराना है। फिर ये जो हम लोग सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन यूज कर रहे हैं, इसी में थोड़ा सा चेंज आना है। खैर, पहले स्टार्टिंग से देखें, यहाँ तक कोई चेंज नहीं है। एक वेरिएबल लिया है लूप के लिए, जो कि हमने चलाने के लिए लिया है। स्टार्ट हमारा 1 से ही होगा, एंडिंग हमारी 10 है, i++ है, उसमें कोई बदलाव नहीं, क्योंकि 10 ही बार चलाना है। सिमिलर नेचर के स्टार है पर 10 ही टाइम्स है, तो लूप हमें कितनी बार चलाना है, 10 ही बार चलाना है। सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एल, और एक लाइन होती है हमारी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। इन दोनों का फर्क पता होना चाहिए इस काम को करने के लिए। डॉट प्रिंट, दोनों लाइनों में फर्क है। यहाँ एल लगा हुआ है, यहाँ पे एल नहीं लगा है। जब हम सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट यूज करते हैं, तो इसका मतलब होता है यूजर से, इसका मतलब होता है कि कंपाइलर प्रिंट करेगा हमारा, और लाइन नीचे चेंज नहीं करेगा। मतलब प्रिंट करने के बाद कर्सर बगल में ही रुका रहेगा। और ये जो एल होता है, इसका मतलब होता है जब ये स्टार प्रिंट होगा तो कर्सर नीचे उतर जाएगा। खैर, इसको थोड़ा सा समझने के लिए देखते हैं। मान लिया आई की वैल्यू 1 है, अभी इसी केस पे वापस आते हैं। आई की वैल्यू 1 है, चेक हुआ क्या 10 से छोटा है, कंडीशन ट्रू निकली, और ये हमारा काम हुआ। ये काम हुआ तो प्रिंट क्या हुआ हमारा, स्टार, और स्टार प्रिंट हो गया। और ये जो एल लगा है, इसकी वजह से जो कर्सर था वो हमारा नीचे उतर आया। मतलब अगली बार कुछ प्रिंट करोगे तो कहाँ प्रिंट होगा, यहाँ पे प्रिंट होगा। लूप चला, आई की वैल्यू 1 से क्या बढ़ गई होगी, बढ़ के हो गई होगी 2। पिछली वीडियो में देख चुके हैं। आई की वैल्यू अगर 2 हो गई तो फिर से चेक हुआ क्या आई 10 से छोटा है, कंडीशन निकली ट्रू, हाँ आई 10 से छोटा है, तो फिर क्या प्रिंट हो गया, स्टार। और प्रिंट हुआ क्योंकि सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एल लगा था, तो कर्सर फिर से कहाँ उतर के आ गया, नीचे उतर गया। तो नेक्स्ट टाइम लूप टर्न मारेगा, वापस प्रिंट होगा कहाँ, थर्ड लाइन में। फिर प्रिंटिंग हुई, फिर कर्सर कहाँ उतर गया, नीचे उतर गया। कर्सर जो ब्लिंक करता रहता है, अगर हम लोग कुछ टाइप करते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे, तो एक कर्सर ब्लिंक करता रहता है, और अगर एंटर दबा दे नीचे उतर जाता है। वैसे ही ये समझ लीजिए एल जो है, ये प्रिंट करने के बाद लाइन चेंज करवा देता है। लेकिन अगर हम इसमें से एल हटा दें, बस लगा दें सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट, तब क्या होने वाला है, तब हमारा प्रिंट करने के बाद प्रोग्राम लाइन नहीं चेंज करेगा, मतलब बगल में ही रुका रहेगा। अब देखते हैं इसका ड्राई रन।
पहली बार में आई की वैल्यू है 1, आई की वैल्यू 1 है तो सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट लगा हुआ है, स्टार प्रिंट हो गया, और कर्सर जो था हमारा वो यही बगल में ही है, नीचे नहीं उतरा, यहीं पे रुका हुआ है, मतलब नेक्स्ट प्रिंटिंग जो देगा इसी के बगल में देगा। फिर लूप चला, आई की वैल्यू क्या हो गई 2, आई की वैल्यू 2 हुई, क्या हुआ, आई 10 से छोटा है, कंडीशन चेक हुई, ट्रू निकली, ट्रू निकली तो फिर प्रिंटिंग हुई, क्या प्रिंट हुआ, इसी के बगल में हमारा चिपका चिपका स्टार प्रिंट हो गया। और क्योंकि प्रिंट लगा था एलएन नहीं लगा था तो कर्सर फिर इसी के बगल में, यहीं पे कर्सर है। नेक्स्ट जो प्रिंटिंग होगी वो कहाँ पे होगी, इसी के बगल में होगी। तो सारी प्रिंटिंगें बगल बगल में चलती रहेंगी और 10 टाइम स्टार प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अभी भी एक दिक्कत है, दिक्कत क्या है कि एक स्टार के बाद यहाँ पे स्पेस नजर आ रही है, फिर स्टार है, फिर स्पेस नजर आ रही है, मतलब हमारे जो प्रिंट हो रहे हैं वो चिपके चिपके प्रिंट हो रहे हैं, और क्वेश्चन में जो दिखा के रखे हैं उसमें बीच में स्पेसेस हैं, तो ज्यादा कुछ काम नहीं करना है। यहाँ पे जब हम स्टार प्रिंट कर रहे हैं तो एक प्लस करके स्पेस लगा दिया है, डबल कोट्स लगाने और जगह थोड़ी खाली छोड़ दी है। अब क्या होगा, अब जो प्रिंटिंग होगी तो सिर्फ स्टार नहीं प्रिंट होगा, स्टार के साथ एक स्पेस भी प्रिंट होगी। ड्राई रन देखें, आई की वैल्यू क्या है, पहली बार में हमारी आई की वैल्यू है 1, प्रिंट क्या हुआ, लूप चला, प्रिंट हुआ स्टार और थोड़ी सी स्पेस, कर्सर यहीं रुका रहा क्योंकि एलएन नहीं लगा था। फिर लूप चला, आई की वैल्यू 2 हो चुकी है, कंडीशन ट्रू निकली है, फिर से प्रिंट हुआ, क्या प्रिंट हुआ, स्टार प्रिंट हुआ और साथ में स्पेस प्रिंट हुई। फिर लूप चला, फिर से स्टार प्रिंट हुआ, साथ में स्पेस प्रिंट हुई, एलएन नहीं लगाए तो कर्सर नीचे नहीं गया, मतलब लाइन से सीधी सीधी प्रिंटिंग हो रही। तो इन शॉर्ट सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलएन अगर हम लगाएंगे तो वर्टिकली प्रिंट करेगा, और सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट लगाएंगे तो सारी चीजें हॉरिजॉन्टली प्रिंट होगी, लाइन चेंज नहीं होगी। और ये दोनों सीरीज हमारी कंप्लीट हो गई, और लूपिंग का काम तो पूरा समझ चुके थे, 10 बार लूप चलने वाला है। नेक्स्ट सीरीज पे अपने आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 1 2 3 और ये 10 तक लेके जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे क्या करें, अभी तो हमारा एक ही था, हमने स्टार लगा दिया था, हमारा काम हो गया था, स्टार लगाया, काम कंप्लीट हो गया। पर यहाँ पे जो नजर आ रहा है 1 2 3 वैल्यू चेंज भी हो रही है, तो अगर हम यहाँ पे 1 लगा दें डबल कोट्स में तो क्या काम होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 1 1 1 प्रिंट होने लगेंगे, मतलब 1 2 3 को अभी भी प्रिंट नहीं हुआ, सारे 1 प्रिंट हो जाएंगे। 10 टाइम्स चलेगा लूप, 10 बार प्रिंट होगा, लेकिन क्या प्रिंट होगा, 1 1 1 प्रिंट हो जाएगा, तो ये भी काम नहीं हो रहा है, तो ये तो काम वर्क नहीं करेगा, 1 लगाना वर्क नहीं करेगा। फिर क्या लगाया जाए, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पे अगर आई के टर्न्स को पकड़े, मतलब आई की वैल्यू को पकड़े, लूप तो आई हमारा चला रहा है वो तो ठीक है, पर यहाँ पे हम आई से 2 काम लेंगे, एक तो लूप का काम ले रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन आई की वैल्यू देखे पहली बार में होती 1, लूप चलता है आगे आई प्लस प्लस हो जाता है, वैल्यू क्या हो जाती है 2, फिर लूप चलता है आई प्लस प्लस हो जाता है, वैल्यू हो जाती है 3, फिर लूप चलता है 4 एंड सो ऑन, जाएगी कहाँ तक, ये 10 तक जाएगी। तो क्यों ना यहाँ पे हम आई प्रिंट करा दें, और आई को डबल कोट्स में ही रखेंगे, अगर डबल कोट्स में रख दिया तब तो फिर आई 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 प्रिंट होने लगेगा। आई को बिना कोट्स में रखेंगे, और अगर बिना कोट्स में रखेंगे तो आई के अंदर की वैल्यू प्रिंट होगी, और पहली बार में आई के अंदर क्या होगा 1, अगली बार में क्या होगा 2, उसके बाद होगा 3, तो काम हमारा हो जाएगा। साथ में स्पेस भी देनी है तो आई प्लस स्पेस, और ये थर्ड सोल्यूशन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ड्राई रन देखें, आई की वैल्यू पहली बार में 1, लूप चल गया क्योंकि कंडीशन ट्रू थी, प्रिंट क्या हुआ आई, डबल कोट्स में नहीं लगाए तो आई के अंदर की वैल्यू 1, साथ में स्पेस, फिर लूप चला, आई की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। अच्छा, आई की वैल्यू 2 हुई, कंडीशन चेक हुई, क्या ट्रू है, हाँ कंडीशन ट्रू है क्योंकि आई हमारा 10 से छोटा है, क्या प्रिंट हो गया स्पेस के साथ 2, क्योंकि आई प्रिंटिंग पे लगाया। फिर लूप चला, आई की वैल्यू 3 हुई और प्रिंट भी क्या हुआ हमारा आई, फिर लूप चला, आई की वैल्यू 4 हुई, प्रिंट भी हमारा क्या हुआ 4, फिर लूप चला, आई की वैल्यू हुई 5, तो प्रिंट भी हमारा क्या हुआ 5, 10 तक लूप चलेगा, 10 बार प्रिंट होगा, सेम वर्क हो रहा है। इसके बाद अपनी फोर्थ सीरीज देखते हैं, पहली दूसरी तीसरी तो बन गई है, फोर्थ सीरीज कह रही है 1 2 3 4 डॉट डॉट लगा के n टर्म्स तक, मतलब अब हमें लिमिट नहीं पता है। अभी तक ऊपर क्वेश्चन में यहाँ पे भी था हमें 10 तक कराना है, यहाँ पे भी था 10 टाइम्स कराना है, और यहाँ पे भी था 10 टाइम्स कराना है, पर यहाँ पे नहीं पता कितने टाइम्स कराना है, n टाइम्स कराना है। तो n हमें क्या करना पड़ेगा, यूजर से लेना पड़ेगा कि कितने टाइम्स आप प्रिंट कराना चाह रहे हो। तो प्रोग्राम हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, यहाँ से इसको मिटा के पहले n की वैल्यू यूजर से इनपुट ले लेते हैं, स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, सिस्टम डॉट इन, इसके बाद मैसेज देंगे सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन एंटर वैल्यू ऑफ n,
और इसको हम एक n नाम के वेरिएबल में ही स्टोर करा देते हैं, sc.next int। n की वैल्यू आ गई है। अब हम अपने लूप पे वापस आ सकते हैं। स्टार्ट कहाँ से करना है? लूप हमारा स्टार्ट जो होगा वो तो 1 से ही होने वाला है। एंडिंग पॉइंट अब की क्या है? अब की बार 10 नहीं है एंडिंग पॉइंट, अब की बार जो एंडिंग पॉइंट है वो हमारा n है, तो लूप को बस हम लगा देंगे i is less than equals to n। और 1 से n तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा? i प्लस प्लस ही करना होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि n टर्म्स लिखा हुआ है तो जितने टर्म्स होते हैं उतनी बार ही लूप चलाना होता है। तो यहाँ तक काम हो गया। ब्रैकेट खोलेंगे और कुछ प्रिंट कराना है, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट ln तो लगाएंगे नहीं क्योंकि हमारा एक लाइन का वर्क है। और प्रिंट क्या कराना है? अभी पीछे देखा था, बस उसमें लूप 10 बार चल रहा था, इसमें n टाइम्स चल रहा है। प्रिंट हमें वही कराना है। क्या प्रिंट कराना है? i प्लस स्पेस, लूप का ब्रैकेट खुला था यहाँ बंद हो गया, पब्लिक स्टैटिक का खुला था यहाँ बंद हो गया, क्लास का खुला था यहाँ बंद हो गया। i की वैल्यू 1 प्रिंट होगा 1 और स्पेस, i की वैल्यू 2 प्रिंट होगा 2 और स्पेस, फिर i की वैल्यू 3 प्रिंट होगा 3 और स्पेस, एंड सो ऑन, n टर्म्स तक सारे प्रिंट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 5, और यहाँ पे है 1 4 9 16 25 36 n टर्म्स तक। तो यहाँ पे तो थोड़ा सा हमारा ट्रेंड ही बदल गया है। अभी तक नॉर्मल गिनती चल रही थी 1 2 3 4 5 6, पर यहाँ पे काउंटिंग ही बदल गई, अब वो काउंटिंग ही नहीं चल रही है। फिर क्या चल रहा है? अगर थोड़ा सा इस पर हम लोग लॉजिक लगाएं तो नजर आएगा, ये जो है हमारा, ये तो 1 ही है, और ये जो है हमारा ये 4 है। 1 का स्क्वायर 1 1 जा 1, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25, 6 का स्क्वायर 6 जा 36। मतलब ये नजर आ रहा है प्रिंट यहाँ पे 1 2 3 4 नहीं हो रहा है, 1 2 3 4 का स्क्वायर हो रहा है। मतलब 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। इसी को इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पे। कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? एसओपी में अब आई नहीं लगाएंगे, अब की बार आई लगाएंगे तो 1 2 3 हो जाएगा, हम लगाएंगे आई इंटू आई। इससे क्या होगा? 1 नहीं प्रिंट होगा, 1 इंटू 1 प्रिंट होगा, 2 नहीं प्रिंट होगा, 2 इंटू 2 प्रिंट होगा, और साथ में स्पेस तो लगा ही दें ताकि एकदम मिले मिले ना आए। और ये कंप्लीट हो गया प्रोग्राम। ड्राई रन देखें, आई की वैल्यू पहली बार में 1 हुई, आउटपुट क्या निकल के आया? 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 मतलब 1, और साथ में स्पेस, थोड़ी स्पेस आ गई होगी। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या होगी? 2, प्रिंट 2 नहीं होगा, आई इंटू आई मतलब 2 इंटू 2 आया क्या? 4, 4 एंड स्पेस। इसके बाद फिर लूप चलेगा, आई की वैल्यू क्या होगी? 3, 3 नहीं प्रिंट होगा, 3 3 9। तो देखे तो यही काम हो रहा है, पूरे कंप्लीट सीरीज प्रिंट हो जाएगी। 5th सीरीज भी हमारी कंप्लीट होगी। 6th सीरीज की तरफ आते हैं, और यहाँ पे बना हुआ है 1 8 27 64 125। इसमें भी थोड़ा सा लॉजिक लगाएं तो ट्रेंड नजर आएगा। यहाँ पे क्यूब हो रहा है, ये 1 का क्यूब है, मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 3 बार। ये 2 का क्यूब है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8। ये हमारा 3 का क्यूब है, 3 3 जा 9 9 3 जा 27। ये हमारा 4 का क्यूब है, 4 4 जा 16 16 4 जा 64। ये 5 का क्यूब है, 5 5 जा 25 25 इंटू 5 125। तो ट्रेंड नजर आ गया है, तो काम फिर से हमारा हो गया है। प्रोग्राम तो पूरा सेम रहना है, प्रिंटिंग में चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? आई को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया जाए और साथ में क्या प्रिंट कर दी जाए? स्पेस। ये भी सीरीज हमारी कंप्लीट हो गई। बस ट्रेंड नजर आ जाए और हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 6th सीरीज पे अपने, अच्छा 6 सीरीज कंप्लीट हो गई, 7th सीरीज पे आते हैं। और 7th सीरीज हमारी क्या कह रही है? 0 3 9 15 24 35। और थोड़ा सा हमारा डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया है, लेकिन अगर इसमें भी थोड़ा सा ध्यान दें तो ये स्क्वायर वाली सीरीज जो थी इसमें -1 एक्स्ट्रा हो रहा है। 1 का स्क्वायर आता है 1 -1 0, 2 का स्क्वायर आता है 4 -1 3, 3 का स्क्वायर आता है 9 -1 8, 4 का स्क्वायर आता है 16 -1 15। तो यहाँ पे ट्रेंड नजर आ गया है, स्क्वायर -1 हो रहा है। थोड़ा सा अमेंडमेंट यहाँ फिर करें, स्क्वायर तो लगा ही हुआ है, -1 एक्स्ट्रा लगा दिया जाए, और जब ये सॉल्व होगा तो पहली बार में जो भी है वो प्रिंट हो जाएगा, फिर अगली बार में जो है प्रिंट होगा। साथ में बस हमें स्पेस लगाना रह गई, प्लस स्पेस। जाली सीरीज में हमारी कंप्लीट हो गई। ड्राई रन देखें तो 1 का स्क्वायर 1 आया, लेकिन साथ में -1 भी हो गया। 1 का स्क्वायर 1 -1 0। इसके बाद 2 का स्क्वायर आया, 2 का स्क्वायर 4 आया, लेकिन -1 हो गया। क्या आ गया? 3। 3 का स्क्वायर आया 9 -1
8, 4 का स्क्वायर है 16 -1 15 एंड सो ऑन। पूरी सीरीज हमारी प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने 8 सीरीज पे, और इसमें लिखा है 2, 5, 10, 17 और 26। इसमें भी काम हमें वही करना है, ट्रेंड पकड़ना है कि क्या ट्रेंड चल रहा है। तो फिर से स्क्वायर वाले का ही थोड़ा सा काम है। 1 है तो 2 हो गया, 4 है तो 5 हो गया, 9 है तो 10 हो गया। मतलब स्क्वायर प्लस 1 प्रिंट हो रहा है, हर बार स्क्वायर हो रहा है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, सबका स्क्वायर हो रहा है, साथ में +1 एक्स्ट्रा हो रहा है। तो यहाँ पे जो -1 हमने लगाया है इसको चेंज करके क्या लगा देंगे, +1 लगा देंगे। और इससे थोड़ा सा ब्रैकेट में भी करते हैं इसको। इससे क्या होगा, स्क्वायर +1, मतलब पहली बार में 1 नहीं, 1 × 1 + 1, 1 × 1 1 + 1 2। अगली बार में 2 नहीं, 2 × 2 4 + 1 5। तीसरी बार में 3 नहीं, 3 × 3 9 + 1 15 एंड सो ऑन। पूरी सीरीज हमारी प्रिंट हो जाएगी। ये भी कंप्लीट है। 9th सीरीज पे अपने हम आ जाते हैं। फिर से इसमें ट्रेंड पकड़े तो ये जो क्यूब का हमने था, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इसमें -1 हो रहा है। 1 का क्यूब 1 -1 0, 2 का क्यूब 8 -1 7। क्या लगा देंगे, i × i 3 बार, -1 और प्लस स्पेस, ताकि चिपके चिपके ना आए, थोड़ी सी बीच बीच में सबके जगह आती रहे। कंप्लीट हो गया है। 1 नहीं प्रिंट होगा, 1 का क्यूब -1 प्रिंट होगा। 2 नहीं प्रिंट होगा, 2 का क्यूब 8 -1 7 प्रिंट होगा। 3 नहीं प्रिंट होगा, 3 का क्यूब 27 -1 26 प्रिंट होगा एंड सो ऑन। पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट आ जाए, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ट्रेंड नजर आ रहा होगा, क्यूब +1, 1 है तो 2, 8 है तो 9, 27 है तो 28। मतलब हर बार क्यूब और +1, यहाँ बस थोड़ा चेंज करना है, +1। तो पूरा प्रोग्राम हर सीरीज में सेम ही रहा है, बस जहाँ n लेना था वहाँ थोड़ा सा बदलाव आया है, बाकी ट्रेंड पे काम हुआ है। और यहाँ पे जाके हमारा ये सीरीज का टॉपिक, पूरा बेसिक सीरीज का टॉपिक कवर अप हो गया।